हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे एमएफ सेंसर के बारे में। एमएफ सेंसर बोले तो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये सेंसर ईसीएम को एयर का जो टेम्परेचर है और फ्यूल है उसके प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन ईसीएम को भेजता है। और ये सेंसर कहाँ लगा होता है उसके बारे में जानेंगे। हमने पहले जाना कि एक क्रैंक सेंसर लगा होता है जो कि इंजन जब चलता है तो वो क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को बताता है। वह फ्लाईव्हील के पास लगा होता है या क्रैंक पुली पे लगा होता है। दूसरा सेंसर हमने देखा वो केम शाफ्ट पोजीशन बताता है। वो केम शाफ्ट के गियर के ऊपर लगा होता है या जो कि टाइमिंग कवर होता है वहाँ लगा होगा या टेपिट कवर के ऊपर लगाया जाता है। जब केम घूमती है उस केम की पोजीशन को बताता है। तो अब हम जानते हैं जो एमएफ सेंसर होता है ये सेंसर एयर फिल्टर के पास लगा होता है। जब एयर फिल्टर से हवा आगे चलती है इंजन के लिए तो उस जगह एक होजिंग लगाया जाता है। उस होजिंग के ऊपर ये सेंसर फिट किया जाता है। जब एयर आगे जाती है तो वो एयर का टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को ये कैलकुलेट करके ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है कि एयर का टेम्परेचर और जो इसका प्रेशर है वो ये कैलकुलेट करके ईसीएम को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। जब ईसीएम को ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो ईसीएम क्या करता है। ईसीएम जो है डीजल गाड़ी के अंदर इंजेक्टर को इंजेक्ट कराता है और जो पेट्रोल गाड़ी होती है उनके अंदर पेट्रोल के इंजेक्टरों को इंजेक्ट कराता है और जो इंजेक्टर के बाद इग्निशन कॉइल लगी है वो स्पार्क प्लगों को स्पार्क कराता है। अब चलो हम जानते हैं ये सेंसर कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखने को आपको ऐसा एक सेंसर मिलेगा। ऐसा ये एयर फिल्टर जहाँ आप एयर फिल्टर देखेंगे वहाँ पे एक ये प्लास्टिक का एक होजिंग लगा होगा। उस होजिंग के ऊपर ये जो सेंसर है ये सेंसर है इसके अंदर एक वायरिंग का कपलर आके लगता है। जब एयर फिल्टर की साइड से इधर एंट्री करती है और पहली साइड निकलती है जो इंजन के अंदर इनलेट मैनिफोल्ड में जाती है। जो एयर जा रही है उस एयर को ये सेंसर जो एयर की गैलरी में लगा हुआ है वो एयर का टेम्परेचर और एयर का प्रेशर को कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करके ये ईसीएम को भेज देता है। जब ईसीएम को इस चीज़ का पता लगता है तो ईसीएम अपना आप ही कार के इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल को एडजस्ट करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो सेंसर अगर ख़राब होता है तो कार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो कार के अंदर 3 से 4 प्रॉब्लम ये हो जाएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि कार धुआं देना लग जाएगी। कार ब्लैक धुआं देगी। दूसरा, कार मिसिंग करना चालू कर देगी। तीसरा, कार की स्टार्टिंग लेट हो जाएगी। चौथा, कार की एवरेज लॉस हो जाएगी। पांचवा, इंजन चेक लाइट क्लस्टर मीटर में आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। जब स्कैनर लगा के आप चेक करते हैं तो इसका अगर कोड आता है एमएफ सेंसर का तो आपको श्योर हो जाता है कि आपका एमएफ सेंसर के अंदर कुछ फॉल्ट है। तो एमएफ सेंसर में क्या फॉल्ट हो सकता है, या तो इसकी वायरिंग का कपलर ख़राब हो गया हो या ये वायरिंग ख़राब होगी हो या ये सेंसर जो है ये ख़राब हो गया हो। अगर दी ये जो पाइप है या बीच में से कहीं से क्लोज होगी हो या ये फट गई हो तो आपका एमएफ सेंसर का कोड आपको स्कैनर के अंदर दिखाएगा। अब आप क्या करेंगे, स्कैनर आपने लगाया, चेक लाइट से आपको पता लग गया कार के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और
स्कैनर लगाया तो आपको सबसे पहले इस सेंसर को खोल के चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑयल आ जाता है। तो आप इसको पेट्रोल से साफ करके एक बारी लगा के और स्कैनर से इसके कोड को डिलीट करके गाड़ी को चला के देखिए। अगर नहीं जाता तो आपको इस सेंसर की पूरी वायरिंग ईसीएम से लेके और इस सेंसर तक इसकी पांचों वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक तार के अंदर 5 वोल्ट होता है, एक में रेफरेंस वोल्ट जाता है, एक आईआईटी सेंसर का वोल्टेज होता है, दूसरे में आईआईटी सेंसर का रेफरेंस वोल्ट होता है और एक जो ग्राउंड होता है। तो ये आपको प्रॉपर पता लग जाना चाहिए 5 वायरों के अंदर कि क्या क्या वोल्टेज है। आपने ये चेक कर लिया तो फिर आप इसका एक बारी सेंसर लगा के चेक कर लीजिए और फिर इस कोड को डिलीट करेंगे तो आपकी कार के अंदर सडन पिकअप होगा, गाड़ी ब्लैक स्मोक नहीं होगी अगर आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। तो अगर प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है तो आपकी कार स्मूथली जैसे कंपनी से आती है ऐसे ही चलेगी। अगर इसकी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होगी तो गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग ब्लैक स्मोक आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप आगे देखते हैं कि ये सेंसर के अंदर और भी क्या क्या फॉल्ट आते हैं। तो अब हमने देखा कि सबसे पहले आपको एयर फिल्टर पे जाके इस सॉकेट को चेक कर लेना है और कार के अंदर जो फॉल्ट है मैंने आपको बताए थे। अब हम देखते हैं, अब आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो एयर इनटेक है, एयर इनटेक का जो एयर का फ्लो फ्रॉम द एयर फिल्टर इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड, जो एयर का फ्लो जो इनटेक एयर मैनिफोल्ड में जाता है उसको मैप सेंसर के द्वारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा, ये हीटिंग एलिमेंट होता है इनसाइड द सेंसर, ए प्लेटिनियम हॉट वायर और फिल्म इज द इलेक्ट्रिकली हीटेड टू बी स्पेसिफिक टेम्परेचर्स होता है। ये जो टेम्परेचर बनता है, जो एयर का टेम्परेचर होता है उसको कैलकुलेट करके ईसीएम के पास भेज देता है। दूसरा, कूलिंग इफेक्ट होता है। आगे हम देखते हैं जो कि एस एयर फ्लो, जो एयर का जो फ्लो है ओवर टू हॉट एलिमेंट इट कूल डाउन होता है। आगे और आगे देखते जो ये रेजिस्टेंस चेंज होती है जब इसके अंदर एयर और फ्यूल एयर का टेम्परेचर होता है तब इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। टू कूल, जब कूल रहता है तो अलग रेजिस्टेंस रहती है और हॉट रहता है तो अलग रेजिस्टेंस रहती है। तो ये रेजिस्टेंस को चेंज करता है और ईसीएम को इंफॉर्मेशन भेजता है। दूसरा आप देखेंगे ये करंट एडजस्टमेंट है। ये सेंसर के अंदर सर्किट इनक्रेज टू बी इलेक्ट्रिकल करंट टू बी रीहीट होता है, वायर बैक टू सेट टेम्परेचर। आगे हम देखते हैं ये सिग्नल टू ईसीएम को जाता है। अगर जब सिग्नल ईसीएम को नहीं पहुंचेगा तो ईसीएम क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे कि आप देखते हैं द अमाउंट ऑफ करंट नीड टू बी मेंटेन टू द टेम्परेचर इज वोल्टेज रेफरेंस सिग्नल सेंड टू बी इंजन कंट्रोल यूनिट ईसीएम। तो इंजन की जो कंट्रोल यूनिट है उसको जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तो इंजन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अब आप देखेंगे कि ये एक सेंसर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस सेंसर का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, इसीलिए कार के अंदर इन्हें इंजन मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। अगर ये सेंसर द्वारा काम नहीं प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो मैनुअली होता है, जिसे हम पहले की कारों, जैसे कि हमें पहले की कारों में देखने को मिलता है। अगर हमारा सेंसराइज कार है तो उनके अंदर ये सेंसर का काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये सेंसर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो कार का इंजन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो ओके दोस्तों,